संसार के सबसे अद्भुत प्रश्न। इस प्रश्न के जैसा शायद ही कोई ऐसा प्रश्न होगा। गुरु की खोज कैसे करें? गुरु को कैसे जाने? गुरु को कैसे पहचाने? ये सवाल तो हर वो व्यक्ति के अंदर की अंतरात्मा की एक ध्वनि है। उसके अंतरात्मा अपने गुरु को पुकारता है। वो जानता है बिना गुरु के गति नहीं। गुरु मिलने के बाद हर कुछ सहज और सरल हो जाता है। लेकिन आपने ये बात भी सुनी होगी अक्सर कि गुरु को हम कहाँ ढूंढें। बात सत्य भी है, क्योंकि गुरु की खोज न तो सहज है और न ही कठिन। मैं आपको दो विरोधाभासी शब्दों में उलझाना नहीं चाहता। गुरु गुरु होता है, लेकिन गुरु की एक अपनी अवस्था भी होती है, एक मानसिक अवस्था, एक ऐसी अवस्था जिसमें उनके एक व्यक्तिगत मानसिक अवस्था होती है और एक आध्यात्मिक अवस्था, और यहीं से सारा का सारा चीजें बिगड़ती है। एक गुरु की एक जो आंतरिक और आध्यात्मिक अवस्था है वो सत्य है, पर ऐसा हो सकता है कि वो आपके लिए उपलब्ध नहीं हो सकता। आप उन गुरु के पास जाएं भी और तो भी हो सकता है कि आपकी बात न बने, क्योंकि जो गुरु की अवस्था है वो अपने आप में परिपूर्ण होते हुए भी वो एक अलग मानसिक अवस्था के साथ जीता है। अगर उनके सूत्र, उनके तार आपके व्यक्तिगत जीवन के तार से नहीं जुड़ते हैं तो हो सकता है कि आप उनसे ज्ञान ही न ले पाएं। और ये होता है जबकि वो एक बहुत ही अच्छे गुरु हैं, एक बहुत ही, तो कभी भी ये भूल के भी ये मत समझ लीजिएगा कि अगर कोई बहुत बड़ा नामी गुरु है, बहुत बड़ा सत्य और सद्गुरु है और उससे आप ज्ञान ले पाएंगे। उनकी मनोदशा को समझना होगा और समझना होगा कि क्या हम अपनी मनोदशा उनकी मनोदशा के साथ जुड़ पाएंगे। वो भी इसलिए नहीं कि हमें कुछ लेना है तो इसीलिए नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल वो मैच करना चाहिए, बिल्कुल मेल खाने चाहिए, नहीं तो कहीं न कहीं गड़बड़ हो जाएगी और आप परिपूर्णता के साथ उस गुरु के साथ नहीं जुड़ पाएंगे और अंततः वहाँ सब चीज़ सही होने के बावजूद भी आप वहाँ पर ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएंगे। तो शर्त यही है
कि गुरु हो, उनमें सत्यता भी हो, और सत्यता होना काफ़ी नहीं है, उनके साथ आपके मनोदशा का तारतम्य होना जरूरी है, नहीं तो आप उनसे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। आपने अक्सर ये भी सुना होगा कि एक ऐसा गुरु है और वो नकली है, बाद में पता चला, लेकिन उनके पास वही इंसान जाता है और बहुत ही अच्छे तरीक़े से उनके ट्यूनिंग जमती है, उनकी मनोदशा होती है, और वो व्यक्ति उनको बिल्कुल सत्य मानेगा। इसके पीछे का कारण कुछ और नहीं, उनकी मानसिक दशा है, मानसिक दशा का एकता, एक रूपता, जिसमें आपने अक्सर कई बार ये बात सुना होगा कि जहाँ पर आप बैठे हैं, जिन व्यक्ति के पास बैठे हैं, अगर वो शांति महसूस होता है, अपनापन महसूस होता है, तो आप समझें कि वो हमारे लिए परम श्रद्धेय परम गुरु है। लेकिन ये भी आधा अधूरा ज्ञान है। अगर ऐसा होता है कि आपकी मनोदशा उनकी मनोदशा से मेल खाती है, तब भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकें, क्योंकि अगर उसके अंतस्थ में वो सत्य का ज्ञान उस गुरु के पास नहीं, आप मनोदशा को एक रूपता तो ले आए, लेकिन आंतरिक रूप से उनमें उनकी मनोदशा के साथ आप जुड़ नहीं पाए, और उनकी जो आंतरिक सत्य की अवस्था है वो सत्य पर आधारित ही नहीं, उनको उस तकनीक का ज्ञान ही नहीं, तो उस स्थिति में भी आपकी एक रूपता कोई काम नहीं आ पाएगा और आप वहाँ से ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास ज्ञान ही नहीं है। तो जिन गुरु के पास आप पहले गए थे, जिनके पास ज्ञान था, उनको आप हमेशा नकली ही मानेंगे, क्योंकि उनके और आपकी मनोदशा एक सी नहीं है। उस अवस्था में आप कभी भी उनसे ज्ञान तो अर्जित इस जन्म में नहीं कर पाएंगे। और कुछ लोग बड़े चालाक हैं, कुछ लोग बड़े बुद्धिजीवी हैं, वो सोचते हैं कि क्यों न हम कुछ ऐसे यथार्थवादी गुरु के पास चले जाएं और उनके साथ अपनी मनोदशा को जोड़कर कहीं न कहीं हम आगे बढ़ें। ये संभव नहीं, ये धोखा है। अध्यात्म में धोखा जैसे शब्द नहीं चलते हैं। तो गुरु वो होने चाहिए जिनको वास्तविक ज्ञान भी होना चाहिए, और उनकी मनोदशा आपकी मनोदशा से मेल खाना चाहिए। इससे कम कुछ भी नहीं चलेगा। आप होशियारी यहाँ नहीं कर सकते, आपकी होशियारी नहीं चलेगी। इन होशियारी को छोड़ना ही तो अध्यात्म की पहला सीढ़ी है। ये दोनों अवस्थाओं में आपको मैंने बताया कि संभव नहीं है कि आप किसी गुरु के साथ जुड़ पाएं और उनसे ज्ञान ले पाएं। इसीलिए आजकल एक बहुत अलग किस्म के गुरु का ट्रेंड चला हुआ है। उनके पास कोई यथार्थ ज्ञान तो होता नहीं है, कुछ जादूगरी कर दिया, कोई भभूत निकाल रहा है, कोई सिक्का निकाल रहा है, कोई कुछ निकाल रहा है, कोई फल दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो जादूगर है। लोग बहुत प्रभावित होते हैं इन चीज़ों से। वास्तविक गुरु ऐसा कभी कुछ नहीं करता।
अध्यात्म कोई चमत्कारिक चीज नहीं है। इसीलिए गुरु की खोज थोड़ी कठिन हो जाती है, थोड़ी कठिन। अगर हम कोई सही गुरु के पास जाते हैं और उनकी मनोदशा हमारी मनोदशा के साथ अगर मिल जाते हैं, बहुत जल्द वो अपनी अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। तो ये अनिवार्य सत्य है और अनिवार्य शर्त है कि ये दोनों चीज़ें के बगैर गुरु को यथार्थ रूप में जाना नहीं जा सकता। मैं आपके कई उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूँ, लेकिन इन बहुत सारे चीज़ों से को मैं रखने के बजाय मैं एक छोटा सा और संक्षेप में मिलरप्पा की कहानी बताना चाहता हूँ। मिलरप्पा का अधिकांश जिंदगी भटकाव में बदल गई, क्योंकि गुरु का स्वभाव और मिलरप्पा के स्वभाव से मेल नहीं खाते थे और 10-20 वर्ष से ज़्यादा समय बीत गए और गुरु ने उसे दूर ही रखा, क्योंकि उनके मानसिक लक्षण एक दूसरे से मैच नहीं कर पाते, मेल नहीं खाते थे। दोनों बिल्कुल उल्टे स्वभाव के थे, एक पूरब और एक पश्चिम। और इस स्थिति में वो बहुत लंबा समय उसका ज़िंदगी का बर्बाद हो गया। जिस क्षण वो जो जवानी के क्षण वो चाहता तो अध्यात्म में गुजारता, लेकिन नहीं कर सका। हालांकि मिलरप्पा तिब्बत के महान संतों में से, तांत्रिकों में से गिनती होता है। तो या तो आपके जीवन ही नष्ट हो जाएंगे, वर्षों बीत जाएंगे। आप एक सही गुरु के पास भी वर्षों बिता सकते हैं और आपके हाथ खाली के खाली रह सकते हैं। मिलरप्पा और उनके गुरु में यही था। वो गुरु सोचते थे कि अलग विचारधारा का है, गुरु अलग विचारधारा के। और मजे की बात बताना चाहता हूँ कि जब कुछ ही पल क्षण हुए और कुछ दिन ही शिक्षा लिया मिलरप्पा ने, और वो गुरु से करोड़ों गुना आगे निकल गए। वो कहानी जब डाकनी आती है और वो बोलती है कि आपके गुरु के पास वो ज्ञान ही नहीं है, बड़ा कितनी अद्भुत बात है। आपकी प्रतिभा व्यर्थ हो जाते हैं, आपके सब चीज़ नष्ट हो जाते हैं, यही मनोदशा के अलगाव की वजह से। सही गुरु और सही मनोदशा जिंदगी में बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर अगर कोई बहुत अच्छा गुरु है और वो आपको शिक्षा भी दे रहा है, लेकिन मनोभाव नहीं जुड़ रहे हैं, छोड़ दीजिए, वहाँ आगे बढ़ जाइए, तत्काल आगे बढ़ जाइए, नहीं तो जीवन की बर्बादी है और कुछ नहीं। और गुरु गलत नहीं, वो अपनी जगह यथार्थ है, लेकिन आपके लिए नहीं बने हैं। वो उसकी दुनिया अलग है, आपकी दुनिया अलग है। जो आपके को चाहिए वो ज्ञान भी उनके पास है, लेकिन नहीं हो सकता। दोनों नदी के दो छोर हैं, एक पुल बनानी पड़ेगी। अध्यात्म में पुल जैसा कोई शब्द नहीं है, आप नहीं बना सकते। वो प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, ईश्वरीय है। आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये उत्तर इतने महत्वपूर्ण है
कि हजारों ने अपनी ज़िंदगी गंवाई गुरु की खोज में, समय बिताया है, जीवन लगा दिया है, और कितने की ज़िंदगी खत्म भी हो गई लेकिन वो नहीं उत्थान कर पाए, वो उपलब्ध नहीं हो सके। बहुत खेद है, और इसके पीछे के कारण कुछ और नहीं, बस मनोदशा का एक रूप न होना। तो गुरु बस इतना है। गुरु की महत्व तो बहुत है, लेकिन आज बहुआयामी गुरु की हम देखते हैं, उनके एक कृत्रिम श्रृंखला को देखते हैं, जिनके पास कोई भी तत्व नहीं होता, लेकिन वो हर प्रकार के व्यक्ति के मनोदशा को पढ़ने में सक्षम है और वो तालमेल बिठाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे आर्टिफिशियल कृत्रिम गुरु का एक बहुत बड़ा संख्या है हमारे यहाँ, क्योंकि वो जानते हैं कि, और ज़्यादातर आपने देखा है कि उनके पास संख्या इसीलिए होती है क्योंकि वो हर प्रकार की मनोदशा को में एक रूपता लाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल आर्टिफिशियली। जो आंतरिक था वो बाहरी हो गया, कैसे होगा? आंतरिक आंतरिक होता है, बाह्य बाह्य होता है, समझ लाइए बाहर। आप मनोविज्ञान के ऊंट की तरह मत बनिए। आप आंतरिक भावनाओं को मापिए मत, जो जैसा है वो ठीक है। आप जैसे हैं अपने आप में अद्भुत है। निराशा लाने की कोई बात नहीं, उदासीनता लाने की कोई बात नहीं। आप ये बिल्कुल भूल के भी मत सोचिए कि आप हैं और आपको कोई समझ नहीं रहा है, आपकी मनोदशा अलग है। नहीं, आप अपने आप में अद्भुत है। आप प्रकृति की एक अद्भुत पर्सनालिटी है। आप एक अद्भुत सृजन है। आपके अंदर अपार संभावना है। प्रकृति हर चीज देती है, हर चीज देने में सक्षम है। गुरु क्या चीज है? महत्व गुरु और अन्य पदार्थों का नहीं। अगर आप गुरु को महत्व देते हैं तो वो मूल्यवान हो जाता है, लेकिन कोई अगर दूसरा भौतिक चीज़ का महत्व देता है तो वो मूल्यवान हो जाता है। जैसी जिसकी इच्छा, लेकिन हर चीज़ मिलता है और मिलता ही है। गुरु क्यों नहीं मिले? दिल की प्यास होनी चाहिए, आपके अंदर समर्पण होना चाहिए, ईश्वर के प्रति धन्यवाद होना चाहिए। मिलेगा और बिल्कुल मिलेगा। बस क्षण प्रति क्षण गुरु की प्रतिमा आपके अंतरात्मा में होनी चाहिए। मिलेगा, जरूर मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्षण महत्वपूर्ण है। जब हम आपसे बात कर रहा हूँ, आप समझे होंगे। दिल से मांगी हुई हर एक चीज़ मिलती है, आपको भी मिलेगा।